हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बच्चों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो आपका क्लास 11 से बिलोंग करता है, जो कि आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से पहले हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बच्चों तीन टाइप की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग होता है एक बिजनेस का, फर्म का ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग होता है एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इट मींस कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड कंट्रोल ऑन इट। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मेन मोटिव होता है एक बिजनेस के लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना। ये दोनों ही पार्ट आपके बाद में आएंगे। अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन एम क्या होगा? एक बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको एक बिजनेस, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ईयर के एंड पे प्रिपेयर करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्रिएट करते हैं। सर, ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? बच्चों, अकाउंटिंग ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 ईयर का। या तो वो होगा 1 जन से लेके दिसंबर तक का, जिसे बोलते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर। एक होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसे बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। बच्चों, हम अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं क्योंकि जितने भी चेंजेस होते हैं, बजट पास तो होता है 1 फरवरी को, बट ये एप्लीकेबल कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इसलिए सभी बिजनेस को जो अकाउंट मेंटेन करना होता है कब से कब तक का? अप्रैल से मार्च तक। इस ड्यूरेशन में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसमें हमें क्या पे करना होता है? टैक्स पे करना होगा। ध्यान देना, ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्रिएट करते हैं हम लोग। और क्यों बनाते हैं? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक बिजनेस का पूरे साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। साथ में फाइनेंशियल पोजीशन कि पहले हमारे पास असेट लायबिलिटी कैपिटल कितनी थी और हमारे पास अब असेट लायबिलिटी कैपिटल कितनी हो गई है, यानी पुरानी वैल्यू को नई वाली वैल्यू से हम लोग कंपेयर करते हैं। बच्चों, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बात करें हम लोग, सबसे प्राइमरी वर्क जो होता है तो रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम लोग? जर्नल के अंदर, जो पार्ट आप लोग फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं। सेकंड होता है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या करते हैं हम लोग? लेजर के अंदर। जर्नल का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन करते हैं। लेजर होता है सेपरेट अकाउंट फॉर ईच हेड। जर्नल का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? लेजर के अंदर। लेजर के बाद जो बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा आपका? वो फाइनल अकाउंट में। थर्ड पार्ट होता है आपका समराइजिंग। ये वाला पार्ट आपको अब करना है बच्चों। अभी तक आप लोग रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग वाला पार्ट कर चुके हैं। मेन पार्ट आएगा समराइजिंग। समराइजिंग कब करते हैं हम लोग? ईयर के एंड पे। समराइजिंग करते कहाँ है? समराइजिंग करते हैं बच्चों हम लोग फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के अंदर जो पार्ट आएंगे, यहाँ देखिए हम लोग समराइजिंग करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से पार्ट क्रिएट करने होते हैं? सबसे पहला पार्ट आएगा इसके अंदर ट्रायल बैलेंस। सर, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये चैप्टर आप कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कहां से ट्रांसफर होता है? तो इसमें आता है बैलेंस ऑफ लेजर। सबसे पहला काम था जर्नल। जर्नल का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया हम लोगों ने? लेजर अकाउंट में। लेजर का जो बैलेंस है उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये वाला पार्ट भी आपका कब क्रिएट होता है? ईयर के एंड पे। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पूरी अकाउंटेंसी में जितने भी आइटम होते हैं उन सभी को 5 मेजर हेड में डिवाइड किया गया है: एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इन पांचों आइटम को ट्रायल बैलेंस से पिक करेंगे और 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वो 3 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब यहां पर फोकस करना बच्चों, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस यानी कि जो बिजनेस होगा हमारा वो 2 टाइप से होता है, या तो ट्रेडिंग कंसर्न होगा या फिर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग का मतलब बना बनाया सामान कहीं से कम रेट में खरीदा, किसी और को हाई रेट में बेच दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पहले हमारे को रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, देन गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग किसी और को हाई रेट में सोल्ड करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अभी आपके सिलेबस में केवल ट्रेडिंग वाला पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा बच्चों, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। यानी इसके बाद जो पहला काम है या तो ट्रेडिंग बनेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। इस अकाउंट में कौन से खर्चे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी वो आएगी, यानी कि सेल का पार्ट आता है। सेकंड बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। सर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसके बिना आप अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो अगर एक बिजनेस, एक कंसर्न, एक
एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस के अंदर है, तो इन खर्चों पर वो कंट्रोल कर सकती है, इसको रिड्यूस कर सकती है, लेकिन इन खर्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके बिना बिजनेस चल सकता है, बट इसके बिना बिजनेस हमारा नहीं चल सकता। दोनों में डिफरेंस होता है, खर्चों की दो कैटेगरी है, दोनों को अलग अलग अकाउंट में हमारे को रिकॉर्ड करना होता है। फर्स्ट होगा ट्रेडिंग, सेकंड कौन सा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ जो प्रॉफिट निकलता है हमारा वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, इस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकालेंगे हमारा क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट, कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया। इन दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब रह गए तीन आइटम, कौन कौन से, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। इसमें आएगा असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का पार्ट। इन दो अकाउंट से पता लगता है हमारे को एक फर्म का ट्रू प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, और यहां से पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि पहले हमारा बिजनेस कहाँ स्टेबल करता था और अब कहाँ पर है, कितना हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किया है, हमारी असेट में कितनी ग्रोथ हुई है, वो सारा कहाँ से पता लगेगा हमारे को, बैलेंस शीट से। अब एक मेन क्वेश्चन, सर हम कैसे याद करेंगे कौन सा आइटम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। तो सिंपल सा पार्ट है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले आइटम काउंटेबल होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं। तो इसका फॉर्मेट हम सभी को याद करना है। जो एक्सपेंस और इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते वो सारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें बच्चों अनकाउंटेबल आइटम आते हैं, बहुत सारे आइटम आ जाएंगे, तो इसके अंदर आपको इनडायरेक्ट वे में याद करना होगा। आप ट्रेडिंग का फॉर्मेट याद कर लो, ट्रेडिंग के बाद जो आइटम बच जाते हैं सारे कहाँ जाएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम बैलेंस शीट में भी गिने चुने आइटम आते हैं आपके, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, उसकी लिस्ट में लिखवा दूंगा। मेनली फोकस करना है पूरे चैप्टर में आपको ट्रेडिंग के ऊपर। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो बाकी पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फॉर्मेट को एक बार मेमोराइज करते हैं, फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आएंगी। जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अकाउंट जो भी बनाएंगे सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, इनकम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। डेबिट की बात करें, पहला आइटम इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। फिर सेकंड आता है आपका परचेजेस, ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना सामान परचेज किया। अगर क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो परचेज में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, परचेज रिटर्न, नेट वैल्यू को दिखा देंगे आउटर कॉलम में। अगर किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन नहीं है तो परचेज का अमाउंट आप डायरेक्ट भी कहां दिखा सकते हैं, आउटर कॉलम के अंदर। इसके बाद आएगा बच्चों वेजेस। इन सभी के ऊपर मुझे पीटीआर समझानी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्टार बना रहा हूं, इनके लिए कुछ पॉइंट्स आएंगे जो इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं। फिर आएगा कैरीज, कार्टेज और फ्रैट, ये क्या होता है, भाड़ा। जब हम कहीं से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो सामान को लाने पर जो किराया भाड़ा पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैरीज, कार्टेज और फ्रैट। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप अपने बिजनेस में गुड्स कैरी करते हैं बाय एयर, बाय शिप, बाय ट्रेन, तो उस पर पे करते हैं हम लोग फ्रैट। कार्टेज का पे करते हैं हम लोग अगर हम लिविंग थिंग्स के ऊपर गुड्स को कैरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्स कार्ट, बुल कार्ट, यानी कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इस पे क्या देंगे हम लोग, कार्टेज। और अदर ऑटोमोबाइल्स पे हम क्या पे करते हैं, कैरीज पे करते हैं, लाइक ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर, उस पे आएगा हमारा कैरीज का पार्ट। तीनों ही होता है, गुड्स को कैरी करने पे जो खर्चा देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कैरीज, कार्टेज और फ्रैट। इसके ऊपर भी एक पॉइंट आएगा हमारा। नेक्स्ट वन आता है इसमें फ्यूल, पावर या फिर कोल, ये भी फैक्ट्री से बिलोंग करता है बच्चों आपका। कस्टम ड्यूटी, अगर आपने कोई सामान इंडिया के बाहर से परचेज किया है तो इंडिया के बॉर्डर पर जो आप ड्यूटी पे करेंगे उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। उसके बाद आता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को बनाने में जो खर्चा आएगा। देन रॉयल्टी या फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही खर्चों की लिस्ट है जो इस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। इन खर्चों को आपको याद रखना है कि ये खर्चे किससे बिलोंग करते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। क्रेडिट साइड में कौन सी वैल्यू आएंगी इसके अंदर, बाय सेल्स माइनस करते हैं ऐसे सेल्स रिटर्न। नेट अमाउंट कहाँ दिखा देंगे हम लोग, आउटर कॉलम में। लास्ट अमाउंट आता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग में इतना स्टॉक था, इतना सामान खरीदा, इतना इसके ऊपर खर्चा कर दिया, इतनी वैल्यू में से इतना सामान बेच दिया, इतना हमारे पास बचा हुआ है। गुड्स को खरीदा इतने में, बेचा इतने में। अगर हायर रेट में बेचेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, हमारे लिए प्रॉफिट, यानी इनकी वैल्यू ज्यादा है क्रेडिट की, तो बैलेंस हमारा आएगा डेबिट साइड में। जो डेबिट का बैलेंस है क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, ये लास्ट में निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। और इस साइड आएगा उसे बोलेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस, खर्चे ज्यादा हो जाए और इनकम यानी सेल का पार्ट हमारा कम है, क्या हमारे लिए वो ग्रॉस लॉस का पार्ट। यानी इस अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस, बट ये एक फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट कहां से आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बाद अभी कुछ और भी खर्चे माइनस होने बाकी हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहां पर कुछ वैल्यूज आ रही हैं बच्चों,
इस पूरे चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जहां बच्चे गलतियां करते हैं, जहां जहां मैंने स्टार बना रखा है ना, इनके ऊपर मुझे कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं। ये मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो देखिए आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न और भी नाम से दिया होता है। परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। सर इसको याद कैसे करेंगे? गुड्स आप लोगों ने खरीदा, तो सामान हमारे पास आया, वापस करेंगे तो सामान जाएगा, जा रहे से बोलेंगे हम लोग आउटवर्ड। यानी कि अगर गुड्स आपने वापस किया, क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न आउटवर्ड। सेम नाम से लिखा होगा तो भी ठीक है, या इसका ऑल्टरनेट नेम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। या फिर ये ट्रायल बैलेंस में कहा दिया होगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड रिटर्न को भी हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। आइए समझते हैं यहाँ पे एक बार। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है परचेज और सेल, तो डेबिट का जो बैलेंस है 10K, ये हमारा परचेज को डिनोट करता है। सेल का अमाउंट कौन सा है? 15,000। बट रिटर्न की बात करें, खाली रिटर्न लिखा हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिटर्न कौन से वाला है। रिटर्न जो है ये वाला पार्ट परचेज रिटर्न है, PR। और ये जो पार्ट दिया हमारा लिखा जाएगा तो ये सेल्स रिटर्न। यही पार्ट मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। जो क्रेडिट साइड रिटर्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज रिटर्न। और डेबिट वाला रिटर्न क्या होगा हमारे लिए? सेल्स रिटर्न का पार्ट होगा। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड या फिर डेबिट साइड रिटर्न। इनके नाम याद रखने हैं, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये परचेज रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न का पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट अपने माइंड में रखना आप लोग। नेक्स्ट, वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। देखने में सारा कुछ साउंड कर रहा है बिल्कुल सेम सेम होगा, बट सभी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। वेजेस की बात करें तो नॉर्मल हमारा बच्चों ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस वर्ड पहले आएगा तो उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी वर्ड पहले आएगा तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी का मतलब वेजेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सैलरी की वैल्यू बहुत कम है। अगर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी, और ये मेंशन है कि भाई इस टोटल वैल्यू में से 80% वेजेस है, 20% का अमाउंट सैलरी है, तो ये स्प्लिट कर देंगे। जितना वेजेस का पार्ट होगा वो रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जितना हमारा सैलरी का पार्ट है कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर ये हमारा सेपरेट नहीं हो सकता तो उस पूरे पार्ट को कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में, ये मानते हुए कि पूरी वैल्यू कौन सी है हमारी? ये वेजेस की है। इसकी बात करें तो सैलरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और वेजेस की वैल्यू बहुत कम है, और इसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो पूरे अमाउंट को क्या मान के चलेंगे हम लोग? सैलरी मानेंगे। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जिसे मानते हैं बच्चों हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग ध्यान देना, स्टार्टिंग अगर वेजेस से है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, स्टार्टिंग अगर सैलरी से है तो कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगला अमाउंट आता है आपका ये कार्टेज, फ्रैट और कैरीज के नाम के साथ में अगर आउटवर्ड लिखा हुआ है, ये दो नाम से दिया होता है बच्चों, या तो इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा। इन तीनों के नाम के साथ में कुछ भी नहीं लिखा तो इसको इनवर्ड मानोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे। इनके नाम के साथ में लिखा हुआ है आउटवर्ड, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे क्या मानते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। यानी कि इनके नाम के साथ में अगर आउटवर्ड आ जाए तो वो ट्रीट कैसे होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, कार्टेज ऑन परचेज को मानते हैं कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज ऑन सेल्स को क्या मानते हैं हम लोग? कार्टेज आउटवर्ड। इनवर्ड वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट में आते हैं। लास्ट अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। अगर कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन हो, दो वैल्यू कैसे? एक वैल्यू दे रखी है उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, एक उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। इफ क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को हम रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको बेचते हैं हम लोग। इस केस के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से लोअर वैल्यू होगी उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट ऑल फॉर पॉसिबल लॉसेस। हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को प्रेजेंट में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट प्रॉफिट को एंटरटेन नहीं करते। तो बच्चों अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक हमारे पास क्यों होता है? इसको हमें मार्केट में सोल्ड करना है। इसकी अगर दो वैल्यू गिवन है तो दोनों में से लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे
हायर वैल्यू पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि यह कम से कम इस रेट में तो बिकी जाएगा। तो फ्यूचर में होने वाला लॉस जो है उसको हम प्रेजेंट में ही मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक और पॉइंट आएगा इसमें बच्चों, एडजस्टेड परचेज। अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिख जाए एडजस्टेड परचेजेस, तो ये बच्चों इक्वल होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना, जो एडजस्टेड परचेज है वो किसके बराबर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम इस वाली वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है हमारा, ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक के। अगर ये रिकॉर्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, एडजस्टेड परचेज के। तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में केवल एडजस्टेड परचेज रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और नेट परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इन तीनों वैल्यू को समराइज करके एडजस्ट करके कौन सा अमाउंट आया आपका, एडजस्टेड परचेज आएगा। तो खाली ये एक अमाउंट कहां दिखा देंगे हम लोग, डेबिट साइड में, और ये तीनों वैल्यू फिर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये तीनों के सम के बराबर होता है। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक का समराइजिंग पार्ट समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट है बच्चों बिलोंग किससे करता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं आप लोगों को, अब इनके बेस पे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।